वेलकम हमारे आज के गेस्ट हु विल अनरेवल द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, जिनकी अंक शास्त्र में गहरी समझ और वर्षों का अनुभव हजारों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दे चुका है। यह अंकों की शक्ति के माध्यम से न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि लोगों को उनकी छिपी क्षमताओं को पहचानने में भी मदद करते हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। ये हैं मिस्टर धीरज मिगलानी जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आशीष जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर सर, प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि न्यूमेरोलॉजी के बारे में हम सब सुनते हैं गूगल के थ्रू या जो भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक जी सीधा सा क्वेश्चन है कि ये जो न्यूमेरोलॉजी है, ये जो अंक शास्त्र है, तो ये जी, क्या हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे फ्यूचर को या हमारे करियर को, क्या ये वाकई प्रभावित करता है? अगर है तो कैसे? धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अ, आज तक हमने ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को हमने फॉलो किया है बचपन से। हम कुंडलियां बनवाते आए हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जब से मैं आया हूँ पिछले 2 साल से, तो मैंने ये फील किया है कि न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा सटीक है। मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, इस पे बहुत बहुत ही सटीक तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर से ही आपके लिए सब कुछ निकाल के ले आती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आपको मिले हैं, वो नंबर्स आपके बारे में क्या बताते हैं, यही हम जब एनालाइज करते हैं तो यही हमें सब पता चलता है कि अच्छा, कि ये इंसान जो सामने बैठा है उसको जब हम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पता चलता है कि ये इंसान इस टाइप का क्यों है, इसकी पर्सनैलिटी। आप जब मैं आपको जब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, कि ये, क्योंकि मैंने अब तक जितनी कंसल्टेशंस की हैं, जब हम किसी का भी मूलांक या भाग्यांक निकालते हैं, तो मूलांक जो होता है वो होता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। मूलांक जो जैसे किसी की भी डेट जो होती है वो मूलांक होता है। लाइक अगर किसी की डेट 10 जनवरी है, तो 10 को हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 1 + 0 1, तो वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे एक नंबर जो है वो उसका मूलांक है उस पर्सन का। ठीक है। तो हम तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको जैसे ही उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना शुरू करता हूँ, वो कहते हैं आपको ये बात कैसे पता, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं या फर्स्ट टाइम कॉलर है कोई। कहते हैं कि ये बातें तो मेरे घर, मतलब मेरे खास दोस्तों तक को नहीं पता, आपको कैसे पता। तो वो एक इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस करना बताती है। आप आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके जीवन की जो, आपके जीवन में जो घटनाएं घट चुकी हैं या घट रही हैं या होने वाली हैं, उनके बारे ये में। जो हम आमतौर पर फिल्मों में सुनते हैं या कई बार अपने रूटीन लाइफ में भी हमें सुनने को मिलता है लकी नंबर, तो क्या ये जी लकी नंबर उस डेट ऑफ बर्थ या जो डेट होता है उससे कहीं जुड़ा होता है? देखिए, हर नंबर अपने आप में एक करिश्माई नंबर है। ठीक है, 1 से 9 नंबर तक हमारे 9 ग्रह हैं, 9 नंबर है। तो उस हिसाब से हर नंबर अपने आप में अपनी एक अलग ऑरा रखता है। ठीक है। और हर नंबर के हिसाब से आपके पास एक लकी नंबर आपको मिलता है, या एक या दो आपके लकी नंबर्स आपके आते हैं। देखिए, जब मैं आपको इसका सिंपल सा गणित बता देता हूँ कि जब भी कोई हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है, ठीक है, तो कंसल्टेशन के लिए हम सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है उस पर्सन का मूलांक, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर, और एक होता है भाग्यांक, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर आपकी जब
मैं आपको आगे कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये दो नंबर आपके आने के बाद, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के साथ कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं जो इन दोनों नंबर को सपोर्ट करें, तो वो आपके लकी नंबर्स निकलते हैं। ठीक है, जिनके साथ ये दोनों नंबर कंपैटिबल रहते हैं उनको हम आपके लकी नंबर्स कंसीडर करते हैं। और ये मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को बताया है, ठीक है, तो उनको उसके बाद उन्होंने उन नंबर्स के ऊपर काम करना शुरू किया कि अच्छा ये मेरा लकी नंबर है, तो मैं अब इसको ही, जैसे लकी सेवन के लिए बोला जाता है, हमेशा हर जगह बात की जाती है कि लकी सेवन, लकी सेवन, पर लकी सेवन सबके लिए लकी नहीं होता। ठीक है, पर नंबर सेवन एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल नंबर है, तो सबके लिए वो न्यूट्रल रहता है। नंबर फाइव एंड नंबर सेवन, ठीक है, ये सबके लिए न्यूट्रल रहते हैं, तो इस वजह से इन दोनों से, इन दोनों की किसी के साथ शत्रुता नहीं है, किसी के साथ इनका वैर भाव नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत अच्छे, मतलब ये नंबर न्यूट्रल रहते हैं सबके लिए। पर बाकी दूसरे नंबर जो हैं, कई शत्रु नंबर भी हो जाते हैं और कई आपके मित्र नंबर भी रहते हैं, तो जो मित्र नंबर हम जिनको फ्रेंडली नंबर बोलते हैं वही आपके लकी नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे जो रेगुलर लाइफ में अगर मुझे कोई मोबाइल नंबर लेना हो या जी, कोई कुछ और हम करना चाहते हैं जिसमें नंबर्स का बड़ा वाइटल रोल है, तो क्या उस समय हमें किस तरीके से नंबरों का ध्यान रखना जैसे चाहिए? मैंने आपको बताया कि जब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है पर्सनैलिटी नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको मूलांक और भाग्यांक बोला जाता है। ठीक है, ये दो नंबर आपके निकल आए तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। फिर उसके बाद आपने अपना अपने नेम का नंबर, आपने अपने जो मित्र नंबर है उन पे रखना है। फिर आप अपने घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपके गाड़ी का नंबर, आपकी आपके अकाउंट, जो बैंक अकाउंट रहता है उसका नंबर, मतलब अंक हमें ऐसे घेरे रहते हैं पर हमें उसका पता ही नहीं होता। ठीक है, अब जब से न्यूमरोलॉजी के अंदर आया हूं तब मुझे पता चला कि अच्छा यार, यहाँ पे भी अंक आ गए, यहाँ पे भी अंक है। ठीक है, तो ये हर जगह, मतलब नंबर हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। अगर हम अपने मित्र नंबर के ऊपर काम करते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मेरा मित्र नंबर है, ये मेरा एनिमी नंबर है, तो हमारी लाइफ वैसे ही काफी सॉर्टेड हो जाती है। अब मैं अपने कोई भी काम करता हूँ उसके अंदर मैं हमेशा नंबर का ध्यान रखता हूँ। मोबाइल नंबर, मैंने अभी खुद अपना न्यूमरोलॉजी के लिए स्पेशली एक ऐसा नंबर लिया जो मेरे लिए मित्र नंबर में से था, क्योंकि जो मैं नंबर यूज कर रहा था पहले वो मेरे एंटी नंबर था मेरा, तो इसकी वजह से मैंने अभी उसको रखा हुआ है, बट उसको कम यूज करता हूँ। एक बात आप बता दीजिए, आमतौर पर किस तरीके के नंबर मोबाइल मोबाइल नंबर के लास्ट में नहीं होने चाहिए? देखिए, मोबाइल नंबर के लास्ट में, क्या मैं आपको इसके बेसिक, मोबाइल नंबर का मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ कि बेसिक फंडा मोबाइल का ये रहता है कि आपको 2, 4 एंड 8, ये तीन नंबर्स हैं जो आपको अपने मोबाइल नंबर में अवॉइड करने कंप्लीटली। ठीक है, और एंड में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, एंड में आपका टू नहीं होना चाहिए, फोर नहीं होना चाहिए, एट नहीं होना चाहिए। 2, 4, 8 वैसे ही खत्म कर दिया, और जीरो भी एंड में नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो भी आपकी चीजों की गति होगी, क्योंकि एंडिंग जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे ओवरऑल हमारी चीजों के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये नंबर्स अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको एंडिंग लेनी है तो एंडिंग आप हमेशा ऐसे नंबर से लो जो आपको ग्रोथ दे, और ग्रोथ के चार ही नंबर है: नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो एंड में आप चाहे डबल 1, डबल 3, डबल 5, डबल 6, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। डबल क्या, ट्रिपल भी ले सकते हैं आप, अगर आपको मिलता है तो ट्रिपल 5, ट्रिपल 6। तो एंडिंग हमेशा ऐसे नंबर से करो जो आपको ग्रोथ दे आपकी लाइफ में। इस इंटरव्यू को देखने के बाद जिन जी, लोगों के मोबाइल के लास्ट में 2, 4, 8 हो, तो वो अपना जी, बचाव कैसे तो वो करें? अपना बचाव ऐसे करें। देखिए, हम जो जिनसे मैंने सीखा है, संदीप बजाज जी, वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि एकदम से कोई भी नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। आप जो नंबर यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का नंबर काफी टाइम से चल रहा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर एकदम से चेंज कर देंगे तो आपके प्रोफेशनली भी आपको फर्क पड़ता है, आपको पर्सनली भी फर्क पड़ता है कि लोगों को एकदम से अपना चेंज नंबर कैसे दें। तो वो यही कहते हैं, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि देखिए आपको जो आप अगर आपको पता चल गया कि अब आपका फ्रेंडली नंबर ये है या आपके लकी नंबर ये हैं, ठीक है, तो आपने अपने फोन का जो टोटल है, 10 जो 10 डिजिट्स हैं उनको जब टोटल करके आप अपने फ्रेंडली नंबर पे ले आओ, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर लो जिसके अंदर वो फ्रेंडली नंबर पे आए, और उस नंबर को आप लेके चालू कर लो, और और जो ये पुराने वाला नंबर है इसको भी 1 साल तक चलाओ। इस पर इससे आउटगोइंग जितनी भी हैं वो नए नंबर से करो, और इनकमिंग इस पे आने दो। तो उससे, क्योंकि इनकमिंग का फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपकी ऑरा है वो जब आप आउटगोइंग किसी नंबर से करते हो तो आप देखोगे आपको खुद फर्क पता चलेगा कि जो लकी नंबर से की गई आउटगोइंग और एंटी नंबर से की गई आउटगोइंग में आपको फर्क अपने आप पता चलेगा कि सामने वाले पे आपकी ऑरा का क्या फर्क पड़ता आप मूलांक और भाग्यांक के बारे में बता रहे थे, तो है। जी, ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है? लकी नंबर इसमें से कैसे ये निकालते बहुत हैं? अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, उससे आपको जो भी हमारे दर्शक हैं उनको समझने में आसान होगा कि मूलांक कैसे निकालना है और भाग्यांक कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने एक नेम ले लिया रमेश या राम ले लिया, ठीक है। 10 जनवरी 1955, ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली, ठीक है। अब इसकी हम सबसे पहले तो ये हमारी न्यूमरोलॉजी की होती है लोशो ग्रिड। इसको हम आप जो जन्म कुंडली देखते हैं तो उनके लिए अंक कुंडली भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इसका मूलांक निकालने के लिए मूलांक निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपकी डेट है, सिर्फ डेट, इसको आपने आपस में प्लस कर दिया। 1, 10 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा मूलांक आ गया 1। अब भाग्यांक के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। अब 10 से आया 1, प्लस 0 1 से आया 1, प्लस अब इसके बाद 1955, 1 and 9 10, 10 and 5 15, 15 and 5 20, तो 2, यहां से आ गया 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। तो इनका तो ये जो भी राम है इनका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 4, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल से सिंपल गणित है कि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ऐसे ही तो ऐसे ही 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4। तो ऐसे ही जब हम 9 तक जाते हैं तो 9 and 9 तक, 1 and 1 से लेके 9 and 9 तक आपके 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और हर कॉम्बिनेशन की अपनी एक लक परसेंटेज होती है, ठीक है। तो उस हम लक परसेंटेज के वो भी हम बाद में बताएंगे। पर अभी हमें ये है कि अब ये जो मूलांक भाग्यांक निकला है,
ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर राम, जो नाम है राम, ठीक है, इसका भी हम जब आगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर जैसे आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करी, वैसे ही हम एक एक टॉपिक लेंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। और सब कुछ हम नहीं बता सकते, बट हाँ जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताई कि उसके अंदर 248 नहीं होना चाहिए, जीरो एक आधा ही हो तो अच्छा है, और जो आपका छठा स्थान होता है, 6th प्लेस मोबाइल नंबर के अंदर, वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। वहां पे जो मैंने आपको 4 नंबर बताए, 1 3 5 6, इनमें से ही कोई होना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। एंडिंग विद 1 3 5 6 एंड नंबर 6 पे आपका होना चाहिए कोई भी जो ग्रोथ के नंबर्स हैं। ये इन 4 नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के अंदर पावरफुल नंबर्स माना गया है, ठीक है। तो इस वजह से इन नंबर्स को यूज जितना ज्यादा करेंगे, उतना आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस नई शुरुआत में, जिसे आशीष जी ने, आई एम सो थैंकफुल टू यू आशीष जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और इतना अच्छा एक इंफॉर्मेटिव वातावरण आपने बनाया, जिससे कि लोग अपने बारे में जान सके। तो व्यूवर्स, ये थे मशहूर न्यूमेरोलॉजिस्ट, अंक शास्त्री धीरज मिगलानी जी, जिन्होंने आज आपको बताया मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, ये नंबर कैसे आपके भाग्य को बदल सकते हैं, कैसे ये आपके डेली लाइफ में हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं। तो इससे जुड़ी अगर कोई भी आपके पास समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब अगले एपिसोड में न्यूमेरोलॉजिस्ट धीरज मिगलानी जी खुद देंगे। तो आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। और आपको यह आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से यह भी बताइएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त आशीष कुमार को दीजिए इजाजत, और धन्यवाद। जय हिंद।